यूट्यूब चैनल पुण्यार्क कृति के सभी दर्शकों को कमलेश पुण्यार्क का सादर अभिनंदन। बंधुओं, मेरे इस चैनल पर भारतीय संस्कृति से संबंधित विविध विषयों की चर्चा समय समय पर होते रहती है। सुविधा के लिए कई तरह के प्लेलिस्ट इसमें हमने बनाए हैं, जिसमें एक प्लेलिस्ट है मग संदेश। इस मग संदेश प्लेलिस्ट के अंतर्गत समय समय पर जहाँ तहाँ जो कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जिसमें मुझे भाग लेने का अवसर मिलता है, उसमें दिए गए व्याख्यानों को भी हमने वहाँ संकलित किया है। मग यानी शाकदीपीय ब्राह्मणों से संबंधित अन्य कुछ उपयोगी बातें भी वहाँ संग्रहित की गई हैं। उसी सिलसिले में मेरे मन में विचार आया कि मग एकता, मग जागरण, मगोत्थान इत्यादि मगों की समस्याएं, इन सब विषयों पर अलग अलग चर्चा करते हुए एक श्रृंखला प्रारंभ की जाए। ये सब मग संदेश नामक प्लेलिस्ट के अंदर ही आपको उपलब्ध होंगे। मग यानी शाकदीपीय ब्राह्मणों के संबंध में मैंने जो कुछ जाना, समझा, अनुभव किया, उन सब बातों को समय समय पर अपने अलग अलग शोध संग्रहों में संकलित कर दिया हूं। मग यानी शाकदीपीय ब्राह्मण मूलतः सूर्य के अंश कहे जाते हैं। ये सूर्य के अंश हैं, यानी सूर्यांश हैं। इनका इतिहास बहुत ही उज्जवल रहा है। जिसकी चर्चा विभिन्न पुराणों में हमें मिलती है। विशेष करके भविष्य पुराण एवं सांब पुराण तो शाकदीपियों की चर्चा से भरी पड़ी है। अन्य पुराणों में भी हैं चर्चाएं। इनके संबंध में बहुत सी पुस्तकें समय समय पर लिखी जाती रही हैं विभिन्न विद्वानों द्वारा, जिनमें प्रायः पुस्तकें अभी भी उपलब्ध हैं। अपने शोध क्रम में यथासंभव इन सब की जानकारियां मैंने जुटाई और एक पुस्तक का मैंने संपादन किया, जो अब से करीब 6 साल पहले ही प्रकाशित हो चुकी है, पुण्यार्क मग दीपिका के नाम से। पुण्यार्क मग दीपिका, ये पुस्तक मैं आपको यहाँ स्क्रीन पर मैं अभी दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये वो पुस्तक है, पुण्यार्क मग दीपिका।
इस पुस्तक में यथासंभव जानकारियां एकत्र करके पुराणों से लेकर के विभिन्न अब तक प्रकाशित अप्रकाशित पुस्तकों से जानकारी लेकर के मगबंधुओं से संवाद करके उनसे संबंधित जानकारियां जुटा करके मैंने इसमें संकलित करने का प्रयास किया है। हमारा इतिहास बहुत उज्जवल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, किंतु कृष्ण काल से लेकर के अब तक 5000 से अधिक समय, वर्ष से अधिक समय गुजर चुके। हम सागर द्वीप छोड़ करके जम्बू द्वीप में आए और यहाँ आकर के इतने लंबे समय में यहाँ की सभ्यता संस्कृति के बीच हम रहे, इससे प्रभावित हुए। परिणामतः साकर द्वीपीय कम और जम्बू द्वीपीय हम ज्यादा होकर के रह गए। बहुत तरह की समस्याएं आई इस बीच में। इन सब बातों की चर्चा भी मैंने इस पुस्तक में की है। तो इस तरह से वर्तमान को अगर हम देखते हैं तो लगता है कि हमारी स्थिति बड़ी चिंतनीय हो गई है, बड़ी दयनीय हो गई है। परिवेश का प्रभाव काफी अधिक हमारे ऊपर पड़ा है, पड़ना स्वाभाविक भी है। हम अपने मूल से काफी दूर चले गए और स्वाभाविक है कि जड़ से जब कोई वृक्ष विलग हो जाता है तो फिर उसकी क्या स्थिति होगी, ये तो सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। शाखा से अलग हुआ पत्र की क्या स्थिति होती है, कितने झंझावातों को वो झेलता है और कहाँ गिरता है, कहाँ जाता है, ये भी सोचने, ये समझने वाली बात है। कुछ ऐसी ही स्थिति हमारी भी होती जा रही है, हो रही है। तो हम सिर्फ बैठे अपने इतिहास को दोहराते रहें, इतिहास को रटते रहें, इससे काम चलने को नहीं है। वर्तमान की विसंगतियों को लेकर के दुखी होते रहें, व्यथित होते रहें, इससे भी बात बनने को नहीं है। भविष्य को लेकर के सिर्फ चिंतित होते रहें, इससे भी बात बनने को नहीं है। नई पीढ़ी तक हम अपने इतिहास को पहुंचावें, ये मेरा कर्तव्य है। वर्तमान की विसंगतियों से उसे अवगत करावें, समझावें, ये भी मेरा कर्तव्य है। मेरा यानी व्यक्तिगत तौर पर मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं। मेरे समान अन्य जो भी बंधु हैं, मगबंधु हैं, जो कुछ सोच सकते हैं समाज के विषय में, जिन्हें जानकारी है अपने इतिहास के विषय में, मैं उनकी सबकी बात कर रहा हूं। तो ये हमारा दायित्व बनता है, ये मेरा कर्तव्य बनता है।
कि हम वर्तमान समाज को हम जानकारी दें, अपने मग समाज को ये जानकारी दें और तदनुसार सोच विचार करके भविष्य की योजनाओं को तय करें कि हमें क्या करना है, क्या करना चाहिए। कुल मिलाकर के यदि कहें तो हमारा इतिहास, हमारा अतीत ज्ञातव्य है, हमारा वर्तमान ध्यातव्य है और हमारा भविष्य कर्तव्य है। ज्ञातव्य, ध्यातव्य और कर्तव्य की इन बिंदुओं पर यथासंभव जब कभी भी अवसर मिला है तो मैं इन बातों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया हूं। पर इसी सिलसिले में मग संदेश इस श्रृंखला में ये नई बात, नए ढंग से इन बातों को मैं छोटे छोटे एपिसोडों में 20 मिनट, 25 मिनट, आधे घंटे के छोटे एपिसोडों में मैं रखने का प्रयास कर रहा हूं, जिसमें हमारे इतिहास की भी चर्चा होगी, हमारे वर्तमान की भी चर्चा होगी और भविष्य की योजनाओं के संबंध में भी कुछ बातें होंगी। वैसे लगभग इन तीनों कालखंडों पर हमने अपनी इस पुस्तक पुण्यार्क मग दीपिका में यथासंभव चर्चा की है। ये पुस्तक स्वयं से प्रकाशित करना पड़ा है, कराना पड़ा है। ये पुस्तक उपलब्ध है। जो बंधु पुस्तक प्राप्त करना चाहते हो वो हमसे संपर्क करके पुस्तक मंगा सकते हैं। तो ये तो हो गई इस पुस्तक के संबंध में बात। और ये जो नई श्रृंखला जो हम इस पर मग संदेश के अंतर्गत हम ये शुरू कर रहे हैं, इसके संबंध में ये बातें हुई। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए खास करके शाकदीपियों के लिए मैंने कई विभिन्न पुस्तकें हैं हमारी, लगभग 35-36 पुस्तकों का संपादन मैंने, लेखन संपादन मैंने किया। हिंदी साहित्य, कहानियाँ, व्यंग, ज्योतिष, वास्तु वगैरह वगैरह। लेकिन खास करके 5-6 पुस्तकों का मैंने संपादन, लेखन जो किया है वो सीधे अपने सूर्यांशियों को ध्यान में रखते हुए, मग समाज को ध्यान में रखते हुए। तो पुण्यार्क मग दीपिका में, पुण्यार्क चूंकि मेरा अपना पूर्व हुआ इसलिए पुण्यार्क नाम आगे जोड़ा हुआ है। वास्तव में ये मग दीपिका है, मगों को रास्ता दिखाने का प्रयास है। इनके इतिहास, वर्तमान और भविष्य की बातें हैं। तो इन चीजों को समझे, जाने और इसके बाद हमारी जो धूमिल स्थिति है, हमारी चमक जो धूमिल है, सूर्य तात्कालिक बदली में जो आच्छादित हैं, उन्हें ठीक करने के लिए, पुनः स्वयं को प्रदीप्त करने के लिए, पूर्ववत स्थिति में लाने के लिए मुझे क्या करना है, किन चीज़ों की आवश्यकता है, इन सब चीज़ों को मैंने अलग से एक शोध पुस्तिका में संग्रहित किया है। और वो पुस्तक है, दूसरी पुस्तक मेरी ये है, सूर्य विज्ञान आत्मचिंतन। सूर्य विज्ञान आत्मचिंतन।
इस पुस्तक के अंतर्गत हमने ये दर्शाने का प्रयास किया है कि हम सूर्यांशियों के लिए एक और एकमात्र कहने का मतलब कि अन्यत्र कई जगह भटकने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे रास्ते हैं, सभी रास्तों पर एक साथ चल पाना किसी एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, उचित भी नहीं है। इसलिए हम सीधे सीधे सूर्य विज्ञान पर केंद्रित करें स्वयं को, इस विज्ञान को समझे, इस क्रिया को समझे, इस विधि को समझे। सूर्य तंत्र की चर्चा हमने इस पुस्तक में की है, कैसे क्या करना चाहिए इन सारी बातों की। और अपने शोध संग्रह की अगली कड़ी हमारी है, वो है तीसरी पुस्तक बाबा उपद्रवी नाथ का चिट्ठा। बाबा उपद्रवी नाथ का चिट्ठा। ये योग और तंत्र की गुत्थियों पर आधारित एक उपन्यास शैली में ये लिखा गया है, इसलिए कि तंत्र और योग बहुत ही गूढ़ विषय हैं। सामान्य पाठकों को इन विषयों के प्रति अभिरुचि पैदा करना, इसकी जानकारी देना मेरा उद्देश्य है। इसके माध्यम से भी हम अपने सोई हुई शक्ति को पुनः जागृत कर सकते हैं, पुनः हम अपनी अपूर्व अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं। इन सारी बातों की चर्चा इसके अंतर्गत है। हालांकि इसे कोई बिल्कुल व्यवहारिक पुस्तक न समझ लें, यानी ऐसा नहीं है कि इस पुस्तक को आप पढ़ लेंगे तो आप सीधे साधना में उतर जाएंगे। साधना की प्यास जगाने के लिए, तंत्र और योग की प्यास जगाने के लिए इस पुस्तक का संपादन किया गया है। तो गुरु के संरक्षण की आवश्यकता तो होगी ही, मार्गदर्शन की आवश्यकता तो होगी। लेकिन काफी कुछ आपके भ्रम का निवारण होगा, स्वयं को पहचानने की बहुत सी बातें इसके अंतर्गत मिलेंगी। बाबा उपद्रवी नाथ की चिट्ठा के अंतर्गत मतलब अपनी जानकारियां, अपना अनुभव, अपना ज्ञान, जो भी थोड़ा बहुत, और पूर्वजों के आशीर्वाद से जो कुछ भी प्राप्ति हुई है, उन सबको मैं बाबा उपद्रवी नाथ में संकलित कर दिया हूँ, संग्रहित कर दिया हूँ, ताकि आप तक मेरा ये संदेश, मेरे ये विचार पहुंच सके। एक और पुस्तक है हमारी, जो भी खास करके, वैसे तो ये अन्य लोगों के लिए भी उतनी ही उपयोगी हो सकती हैं, किंतु मेरा मुख्य ध्यान तो अपने मग समाज के लिए है, मग समाज के उत्थान के लिए है। हम प्रायः जजमानों के यहाँ जाकर के नवरात्र में विशेष करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं और कुछ सामान्य दक्षिणा लेकर के घर चले आते हैं, अपने जीवन यापन के लिए उसे यथेष्ट समझते हैं। किंतु मैं अपनी इस चौथी पुस्तक में ये ध्यान दिलाने का प्रयास किया हूँ, वो पुस्तक है सप्तशती रहस्य। सप्तशती रहस्य। इस पुस्तक में मार्कंडेय पुराण से लिए गए श्री दुर्गा सप्तशती बहुप्रचलित पुस्तक के बारे में मैंने चर्चा की है, और मैंने अपने मग समाज से निवेदन किया है कि बंधु,
इस पुस्तक के रहस्य को समझें। ये जजमान के यहाँ जाकर के और कुछ पैसे कमा लेने भर के लिए ये पुस्तक नहीं है, बल्कि ये आत्मोत्थान के लिए ये पुस्तक लिखी गई है। इसीलिए सप्तशती के रहस्यों को यथासंभव मैंने खोलने का प्रयास किया है इस पुस्तक में। कुछ और चीजें जो योग और तंत्र जैसे कुछ बातें जो बाबा बद्रीनाथ में चर्चा की गई हैं, उन्हीं को किसी थोड़े भिन्न रूप से व्याख्यायित करने के लिए मैंने एक और पुस्तक का संपादन किया। वो है नाड्योपचार तंत्रम। नाड्योपचार तंत्रम। वैसे इसके नीचे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है द ओरिजिन ऑफ एक्यूप्रेशर। तो एक नजर तो सीधे लोग समझ लेंगे कि ये एक्यूप्रेशर, लेकिन एक्यूप्रेशर ही वास्तव में कोई बिल्कुल अलग चीज नहीं है। वो हमारे पतंजलि के योग सूत्रों पर आधारित है, लेबलिंग हो गया है उस पर विदेशी एक्यूप्रेशर और एक्यूप्रेंचर वगैरह वगैरह नामों से। वास्तव में वो हमारे पतंजलि और चरक सुश्रुत का वो हिस्सा है। इसको समझने का प्रयास मैंने, समझाने का प्रयास किया है मैंने। नाड्योपचार, नाडियों के माध्यम से जो 72,000 नाडियां हमारे शरीर के अंदर हैं, जो योग की वाहिकाएं हैं, चेतना की वाहिकाएं हैं, उन नाडियों के बारे में जानकारी दी गई है। और इसके माध्यम से आप साधना मार्ग, उपचार तो अपना स्वयं कर ही सकते हैं। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे खुद को, अपने परिवार को, अपने समाज को, और इसके बाद आत्मोत्थान के रास्ते भी इससे मिलेंगे। इन विषयों पर चर्चा मैंने इस पुस्तक में की है। इसके बाद धार्मिक, सांस्कृतिक, पौराणिक, वैदिक बहुत सारी बातें ऐसी हैं, बहुत सारी उसमें जो विसंगतियां समाज में जानकारी के अभाव में चल रही हैं समाज में, उन सब बातों पर स्वतंत्र रूप से छोटे छोटे आलेखों के माध्यम से, ज्ञानवर्धक आलेखों के माध्यम से मैंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन सारी चीजों को मैंने एक और पुस्तक में संग्रहित कर दिया है, विचार पीथी। विचार, इसमें छोटे छोटे आलेख हैं, 111 आलेखों का यह संग्रह है, विचार पीथी। इसी के अंतर्गत इस पुस्तक में ही एक आलेख है मेरा, पौरोहित्य कर्म पर मैंने चर्चा की है। और मैंने निवेदन किया है कि भाई पौरोहित्य कर्म से स्वयं को बचाइए। ठीक है, आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों का ये काम है, ब्राह्मण नहीं तो और कौन करेगा पौरोहित्य। लेकिन पौरोहित्य कर्म के जो गुण और के साथ साथ जो इसके दोष हैं, इनसे बचाना भी बड़ा मुश्किल होता है। वशिष्ठ जैसे महर्षि ने पौरोहित्य कर्म की निंदा की है, और बाद में नारद जी ने आकर के उनको समझा बुझा करके किसी तरह से रखा पौरोहित्य कर्म में, कि भाई इसी कुल में मर्यादा पुरुषोत्तम राम को आना है, और राम का हम पौरोहित्य करेंगे। इस लोभ में महर्षि वशिष्ठ ने सूर्यवंशियों का पौरोहित्य स्वीकार किया था। तो इस तरह के अन्य भी बहुत सारी बातों की चर्चा, विचारों से आप अवगत होंगे विचार पीथी नामक संग्रह में। एक और पुस्तक विशेष करके मग समाज के लिए है। वस्तुतः मैं इस पुस्तक का लेखक नहीं हूं, ये है मग तिलक। ये पुस्तक वास्तव में अब से 80-90 साल पहले
रामधन पाठक जी द्वारा लिखी गई थी छोटी सी पुस्तिका, मूलतः संस्कृत में। तो इसमें मग समाज का इतिहास विशेष करके दर्शाया गया है। यह पुस्तक लुप्त प्राय थी। इसके 3 पतले पतले खंड में ये पंडित जी ने लिखा था 80-90 साल पहले। तो एक कुछ प्रकाशित खंड हो पाया, बाकी हो भी नहीं पाए थे। तो उन सब चीज़ों की पांडुलिपियों को संग्रहित करके और हिंदी अनुवाद के साथ इसको प्रकाशित कराया गया है अभी हाल में ही। तो वास्तव में मैं इसके संपादक मंडल में केवल हूँ। 5 व्यक्तियों की संपादकत्व में इस पुस्तक का संकलन हुआ है। तो कुल मिलाकर के अभी ये 5-6 पुस्तकों की मैंने जो चर्चा की, ये पुस्तकें विशेष करके हमारे मग समाज के लिए, मग समाज के कल्याण के लिए, मग के उत्थान के लिए, आत्म जागरण के लिए, हमारी समस्याओं के समाधान के लिए सारी पुस्तकें हैं। आपको लगेगा कि इन पुस्तकों की चर्चा यहाँ क्यों कर रहे हैं। पुस्तकों की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि आप तक ये जानकारियां पहुंचे और मग संदेश की ये श्रृंखला की ये जो कड़ी अभी एक तरह से परिचयात्मक माने पुस्तक परिचय के साथ साथ इन सारी बातों का, मगों से संबंधित सारी बातों की चर्चा मैं करना चाहता हूँ इस श्रृंखला में। तो उसकी भूमिका के तौर पर भी आप इसे समझ सकते हैं कि ये पुस्तकों का परिचय भी है और आगे इन्हीं पुस्तकों से संबंधित, इन पुस्तकों में जब तक जो कुछ भी मैंने रख दिया, लिख दिया, उसी में कुछ उसमें से ही कुछ खास बातों को यहाँ मैं अलग अलग एपिसोडों में आपके समक्ष उन बातों की ही चर्चा करूंगा क्रमशः। मुझे क्या करना चाहिए पर विशेष करके आगे चर्चा होगी। अगले एपिसोड में प्रारंभ हम करेंगे अपने उज्जवल इतिहास से ही। उज्जवल इतिहास का एक लंबा सिलसिला चलेगा। पुस्तक को सामने रख करके उसमें बीच बीच में, अब यह नहीं है कि लिखने के समय जो पुस्तक में जितनी बातें लिख गई सारी बातें मेरे स्मरण में ही हो, आवश्यक नहीं है। तो बीच में पुस्तक के कुछ पृष्ठों को खोल करके आपके सामने मैं उसका वाचन करके भी आपको मैं सुनाऊंगा, जहां जैसी आवश्यकता लगेगी। और कहीं मेरे कथन की शैली व्याख्यान की शैली होगी, कहीं अध्ययन की शैली होगी, कहीं चर्चा की शैली होगी। तो इसी तरह से आगे चर्चाएं हम करेंगे और आपसे निवेदन करेंगे कि जो बंधु पुस्तक पढ़ने में अभी रुचि रखते हो तो पुस्तक को मंगावें, पढ़ें और लोगों को इनकी जानकारी आप दें। दूसरी बात यह कि इस संबंध में मेरी जो बातें होंगी, मेरे जो संवाद होंगे इस चैनल के माध्यम से, उस पर आप निसंकोच अपनी राय भी अवश्य दें और समयानुसार आपकी बातों पर, आपके जिज्ञासाओं पर, आपके प्रश्नों पर भी मैं विचार करने का प्रयास करूंगा। तो पहला काम तो ये कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आज संयोग से पहुंचे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि नियमित रूप से सूचनाएं आप तक पहुंचती रहेंगी। और
समय पर इसको देखा करें, अपनी राय व्यक्त किया करें। तो इस श्रृंखला की भूमिका कहें, परिचयात्मक टिप्पणी कहें, इसके साथ ही अभी का ये एपिसोड मैं यही समाप्त करना चाहता हूँ। अगले एपिसोड में मग समाज के उज्जवल इतिहास के संबंध में कुछ चर्चाएं करते हुए आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए कमलेश पुण्यार को अनुमति दें। ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः। हरि ओम। हरि ओम।